भ्रष्टाचार की एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां सरकारी धान संग्रहण व्यवस्था पर ही गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। संग्रहण केंद्रों से हजारों क्विंटल धान रहस्यमय तरीके से गायब है और शुरुआती आंकड़े इशारा कर रहे हैं करीब 21 से 25 करोड़ रुपए के महा घोटाले की ओर। नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज रूम की खास खबर, धान पर घोटाला। संग्रहण केंद्रों से जुड़ा है। सक्ती, डबरा और बोड़ा सागर सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इन केंद्रों में कुल 1,70,743 मीट्रिक टन धान का संग्रहण किया गया था। लेकिन जब मिलिंग के लिए धान के उठाव के बाद स्टॉक का मिलान हुआ तो 66,680 क्विंटल धान कम पाया गया, यानी कागजों में धान है लेकिन गोदामों में नहीं। सबसे बड़ी गड़बड़ी बोड़ा सागर संग्रहण केंद्र में, यहाँ से 27,050 क्विंटल धान गायब, अनुमानित करीब 8 करोड़ रुपए से ज्यादा। तीनों केंद्रों को मिलाकर सरकार को 21 से 25 करोड़ रुपए के राजस्व नुकसान की आशंका जताई जा रही है। किस तरह से आया है? हाँ, ये मामला मेरे भी संज्ञान में आया था। जिला पंचायत की बैठक में मैंने विपणन अधिकारी से जानकारी ली थी। उन्होंने बताया था कि लगभग 68,000 कुंटल धान की शार्टेज है, जो कि एक गंभीर विषय है। लगभग 25 करोड़ रुपए के शासन को इसमें क्षति है। इसमें निश्चित तौर पर संग्रहण केंद्र के साथ साथ चिन्हांकित अधिकारी और बिचौलियों दोनों की मिलीभगत का यह परिणाम है कि आज 25 करोड़ की शासन को क्षति पहुंच रही है। ऐसे अधिकारियों पर लगाम कसने व जिम्मेदार इसमें जो मिलीभगत किए हुए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की सख्त से सख्त आवश्यकता है, क्योंकि इससे हमारी सरकार बदनाम हो रही है। एक तरफ सरकार बिचौलियों को रोकने के लिए नाना प्रकार के उपाय कर रही है, दूसरी ओर जनता के गाढ़ी खून पसीने की कमाई, किसानों की कमाई और सरकार को बदनाम करने का यह कुत्सित प्रयास मिलीभगत के बिचौलियों के माध्यम से मिलीभगत कर कुछ अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करना और जांच करना सख्त आवश्यक है। इतनी बड़ी मात्रा में धान का गायब होना सीधे सीधे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। अब उंगलियां उठ रही हैं जिला विपणन अधिकारी, डीएमओ और पूरे विभागीय अमले पर। सवाल बेहद गंभीर है। क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर सोची समझी साजिश? क्या बिचौलियों के साथ मिली भगत कर धान खुले बाजार में खपा दिया गया? सीसीटीवी और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद धान बाहर कैसे गया? क्या अधिकारियों के मिलीभगत के बिना इतना बड़ा घोटाला संभव है? सक्ती जिले के गठन के बाद इसे अब तक का सबसे बड़ा धान घोटाला माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से जांच की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या फिर दोषियों तक कार्रवाई पहुंचेगी? जी, साल 2024-25 में जिले के 3 संग्रहण केंद्र है सक्ती जिले में। वहाँ पे 1,70,743 मीट्रिक टन धान का भंडारण किया गया था। उसमें अराउंड 12 महीने उसके निराकरण में लग गए और 6,668 MT उसमें शॉर्टेज आया। तो इतने अभी शॉर्टेज आए हैं, लगभग 4 माह हो गए हैं, अभी तक क्या कार्रवाई हुई कुछ? जी, भंडारण जो था पिछले साल मतलब 2023 में दिसंबर में किया गया था। उसका निराकरण होते 2024 दिसंबर में उसको रखा गया था। उसका निराकरण होते 1 साल लग गए, जिस वजह से वो जो सुखद हुआ है उसके लिए जो संग्रहण केंद्र प्रभारी है उसके अगेंस्ट विभागीय कार्यवाही हो रही है। उसकी जांच की जा रही है कि किस प्रकार किन किन कारणों से इसमें सुखद आया और क्या कारण थे जिस वजह से इतनी मात्रा में सुखद आया। क्या अभी तक शॉर्टेज का कारण पता चल पाया है? उस पर जांच जारी है, अभी तक तो कोई कारण नहीं पता चला है। फिलहाल करोड़ों के धान का गायब होना सरकारी व्यवस्था की पारदर्शिता पर एक गंभीर सवालिया निशान है। अब देखना होगा कि क्या इस महाघोटाले के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होती है या फिर मामला भी बाकी फाइलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। सक्ती जिले से ब्यूरो रिपोर्ट।